हेलो एवरीवन। हमने अपना क्लास 6 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर दिया था। तो क्लास 6 के लिए हमने क्या किया था, अभी तक फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास नोइंग अ नंबर, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बारे में जो जो चीज़ें थी पढ़ने वाली वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ क्लास 6 दैट इज़ नोइंग अ नंबर, तो वो पार्ट आप जाके देख लीजिए ताकि आपको जो आज का लेक्चर है वो भी बेनिफिशियल लगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, क्लास 6 का चैप्टर नंबर जो 1 है नोइंग आर नंबर्स, उसको पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और वो कौन सी चीज़ें हैं? प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, एक प्लेस वैल्यू एंड एक फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है ये हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो हमारे पास होता है, ओके, आज का टॉपिक क्या है हमारा? प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, तो प्लेस वैल्यू चार्ट ये जो है बेसिक टर्म है जो नंबर सिस्टम है उसको पढ़ने के लिए। ओके, तो नंबर सिस्टम अगर हमें देखना है, समझना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट जो है उसको अच्छे से लर्न करेंगे, उसको समझेंगे कि प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है। ओके, तो प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर हमारे पास दो तरह की चार्ट आते हैं। कौन कौन सा होता है? हमारे पास टू टाइप्स होती हैं प्लेस वैल्यू चार्ट की। एक होती है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, क्या है ये? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, वन इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, और दूसरी जो हमारे पास आती है वो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, एक है हमारे पास इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और एक है हमारे पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये जो दोनों प्लेस वैल्यू चार्ट्स हैं, हम ये दोनों ही आज के लेक्चर में अपने पढ़ेंगे, इनको सीखेंगे कि कैसे कैसे इनके अंदर वैल्यूज जो हैं वो फिट करनी है, कौन सी वैल्यू कौन से प्लेस पे होती है। ओके, तो ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड द सेकंड वन इज इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आज हम पढ़ेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या आता है? 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख एंड करोड़। यहाँ पर हम बात करते हैं लाख एंड 10 लाख एंड करोड़ की। और अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की बात की जाए तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हम क्या पढ़ते हैं? 1s, 10s, 1000, 10,000 एंड देन उसके बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं? मिलियन, बिलियंस पे। ओके, तो यहाँ पर हम मिलियंस एंड बिलियंस की बातें करेंगे और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? लाख एंड करोड़ के बारे में। ओके, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको चार्ट बनाना भी सिखाऊंगी और चार्ट को लर्न कैसे करना है ये चीज़ भी बताऊंगी। ओके, ध्यान से इस लेक्चर को देखना। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो पहले हम सीखेंगे अपना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास क्या होता है? पीरियड्स होते हैं। ओके, सबसे ऊपर हमारे पास क्या होता है? पीरियड्स। तो इन पीरियड्स की अगर बात करें तो इन पीरियड्स में हमारे पास जो सबसे पहला पीरियड आता है वो कौन सा होता है? वंस पीरियड। ओके, कौन सा पीरियड आता है हमारे पास? वंस पीरियड। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमारे पास जो पहला पीरियड आता है वो पीरियड कौन सा है? वंस पीरियड। ओके, पहला पीरियड कौन सा है हमारा? वंस पीरियड। वंस पीरियड, देन उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है? 1000 पीरियड। ओके, वंस पीरियड के बाद 1000 पीरियड। ओके, वंस पीरियड, 1000 पीरियड, देन उसके बाद हमारे पास आता है लाख पीरियड। ओके, वंस पीरियड एंड 1000 पीरियड एंड देन हमारे पास आता है लाख पीरियड। ओके, लाख पीरियड के बाद हमारे पास कौन सा आता है? करोड़ पीरियड। ओके, कौन सा आता है? करोड़ पीरियड। तो कितने पीरियड्स होते हैं हमारे पास इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में? हमारे पास 4 पीरियड्स होते हैं। कौन कौन से पीरियड्स होते हैं हमारे पास? वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड एंड करोड़ पीरियड। ओके, और हर एक जब हमारे पास डिजिट्स आती है ना, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नंबर लाइक 8, 9, 4, 3, 1, 5, ओके, 6 समथिंग। ओके, तो हमने क्या करना है यहाँ पर? पीरियड्स जो है वो अलग करने हैं। तो पीरियड्स अलग कैसे करने हैं? कोमा डाल के अलग करते हैं उसको। इसको कैसे अलग करना है ये चार्ट के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो पहले ये चार्ट सीखिए, फिर मैं आपको सिखाती हूँ पीरियड्स को अलग कैसे करना है। अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि हमारे पास इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में कितने पीरियड्स होते हैं? हमारे पास 4 पीरियड्स होते हैं। कौन कौन सा पीरियड होता है हमारे पास? वंस पीरियड, 1000 पीरियड, लाख पीरियड एंड करोड़ पीरियड। ओके,
अगर वंस पीरियड की बात करें तो वंस पीरियड में हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज आती है। कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज आती हैं हमारे पास वंस पीरियड में? वंस पीरियड में हमारे पास आता है वंस, देन टेंस, देन आता है हमारे पास 100। ओके, वंस, टेंस एंड 100। कौन कौन सी टर्म्स आती हैं हमारे पास वंस पीरियड में? वंस, टेंस एंड 100। ओके, 3 आते हैं हमारे पास प्लेस वैल्यूज। कौन कौन सी आती है? एक आता है वंस, दूसरा आता है हमारे पास टेंस और तीसरा आता है हमारे पास 100। ओके, 3 प्लेस वैल्यू आती हैं हमारे पास वंस पीरियड के अंदर। कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज हैं? वंस, टेंस एंड 100। तो वंस पीरियड के अंदर कितनी वैल्यूज आई? वंस पीरियड के अंदर 3 प्लेस वैल्यूज आई और 3 प्लेस वैल्यूज का नाम क्या था? वंस, टेंस एंड 100। ओके, ये आप याद रखना कि जब भी हम ये प्लेस वैल्यू चार्ट करेंगे तो हम लोगों ने हमेशा राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ओके, राइट से कहाँ चलेंगे? लेफ्ट की तरफ। क्लियर है? कहाँ चल रहे हैं हम? राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। प्लेस वैल्यू चाहे आप इंडियन प्लेस वैल्यू कर रहे हो चाहे आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कर रहे हो, दोनों चार्ट्स में ही आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ओके, वंस, टेंस, 100। ओके, अब आते हैं हम 1000 के ऊपर। 1000 में हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज होती हैं। 1000 के अंदर 2 प्लेस कौन कौन से होते हैं? 1000 के अंदर हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, दैट इज फर्स्ट इज 1000 एंड द सेकेंड वन इज 10,000। ओके, तो कौन कौन से वैल्यूज हैं हमारे पास? 1000 एंड 10,000। 1000 पीरियड के अंदर हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज आती हैं। कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास 1000 और दूसरी है हमारे पास 10,000। ओके, वंस पीरियड में हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज थी, वंस, टेंस, 100। 1000 में हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज है, 1000 एंड 10,000। ओके, अब बात करते हैं लैक की। लैक में भी हमारे पास कितनी प्लेस वैल्यूज आती हैं? 2 प्लेस वैल्यूज आती हैं। लैक में कितनी प्लेस वैल्यूज आती हैं हमारे पास? 2। और वो कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज हैं? एक हमारे पास आता है लैक और एक आता है 10 लाख। ओके, लैक एंड 10 लाख। क्लियर? 2 प्लेस वैल्यूज आएंगी लैक के अंदर। कौन कौन सी? एक लैक और एक 10 लाख। ऐसे ही हमारे पास जो करोड़ है, तो करोड़ की भी हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज होती हैं। कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज होती हैं? एक होता है हमारे पास करोड़। देखो जैसे हमने अभी यहाँ पे किया है लैक और 10 के केस में हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज थी, एक को हमने 1000 लिखा, एक को 10,000 लिखा। लैक के केस में हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज थी, एक को लैक लिखा, एक को 10 लाख लिखा। ऐसे ही जब हमारे पास करोड़ की प्लेस वैल्यूज आती हैं तो करोड़ की भी 2 प्लेस वैल्यूज होती हैं। एक होती है करोड़ और एक कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास 10 करोड़। ओके, 2 प्लेस वैल्यूज हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। तो ये जो है ये हमारा प्लेस वैल्यू के अंदर वैल्यूज जो होती हैं, प्लेसेस होती हैं, वो है कौन कौन सी वैल्यूज हैं? वंस, टेंस, 100। ये किस में आती है? वंस पीरियड में। वंस पीरियड में कितनी है? 3, वंस, टेंस एंड 100। देन उसके बाद 1000 पीरियड आता है। 1000 पीरियड में हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज आती हैं। कौन कौन सी? 1000 एंड 10,000। देन आता है हमारे पास लैक पीरियड। लैक पीरियड में हमारे पास 2 वैल्यूज आती हैं, लैक एंड 10 लाख। देन करोड़ में भी 2 प्लेस वैल्यू आती हैं, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, तो ये थी हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, उनको नाम क्या क्या दिया जाता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो वैल्यूज हैं इनमें जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कैसे फाइंड करने हैं। ओके, जो वंस है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं वो कोई नहीं होता। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट होती है, दैट इज 1। ओके, 1 डिजिट है। वंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट होगी, डिजिट कोई भी हो सकती है। ओके, 1 से मल्टीप्लाई होगा उसका। ओके, वंस में क्या आएगा हमारे पास? 1। टेंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होती है? 1 0। क्लियर है? टेंस में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ जीरोज होती हैं? ओनली 1 0। टेंस में हमारे पास 2 डिजिट्स होती हैं बट नंबर ऑफ जीरोज जो है वो 1 होगी। वंस में नंबर ऑफ जीरोज हमारे पास कोई नहीं होती और टेंस में जो नंबर ऑफ जीरोज है वो हमारे पास 1 होता है। ओके, देन अगर 100 की बात करें, देखो अगर हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे प्लेस वैल्यू चार्ट की, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ मूव करते जाते हैं तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज है ये इंक्रीज करते जाते हैं। ओके, यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पे 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी। क्या कर रही है? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज इंक्रीज कर रही है। देखो कैसे इंक्रीज कर रही है। टेंस में कितना आता है? 1 0। 100 की बात करें तो 100 में हमारे पास 2 जीरोज आती हैं। ओके, 10 में कितनी जीरोज हैं? 1। 100 में हमारे पास 2 जीरोज हैं। 1000 की बात करें तो 1000 में हमारे पास कितनी जीरोज होती हैं? 1000 में हमारे पास 3 जीरोज होती हैं, 1 2 एंड 3। 1000 में हमारे पास कितनी जीरोज आती हैं? 3 जीरोज। वंस में कोई जीरो नहीं है, सिर्फ एक डिजिट आती है। टेंस में 2 डिजिट्स आती हैं, हमारे पास 1 जीरो होती है।
ओके 100 में हमारे पास डिजिट 3 होती हैं बट नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 होते हैं। ओके 1000 में हमारे पास 4 डिजिट होती हैं और अगर जीरोस की बात करें तो उसमें हमारे पास 1, 2 और 3 जीरोस होती हैं 1000। ओके अब 10,000 में हमारे पास 4 जीरोस होंगी 1, 2, 3 एंड 4। ओके 10,000 में हमारे पास कितनी जीरोस होंगी 4 जीरोस। जो डिजिट्स हैं वो 5 हैं बट जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 4 है। ओके लाख की बात करें तो लाख में हमारे पास 5 जीरोस होती हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। लाख में हमारे पास कितनी जीरोस होती हैं 5 जीरोस। 10 लाख की बात करें तो 10 लाख में हमारे पास 6 जीरोस होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 10 लाख में हमारे पास कितनी जीरोस होती हैं 6 जीरोस। ओके करोड़ में हमारे पास कितनी जीरोस होती हैं करोड़ में हमारे पास देखो मैंने आपको क्या समझाया कि जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हमारे पास जो नंबर ऑफ जीरोस हैं वो इंक्रीज कर रही हैं जीरोस बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 6 जीरोस हैं तो यहाँ हमारे पास कितनी जीरोस आ जाएंगी इंक्रीज कर रही है ना। तो 6 के बाद कितना आता है 7 तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 7 हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके तो करोड़ में कितनी जीरोस आ गई 7 जीरोस। देन 10 करोड़ की बात करें एक जीरो और इंक्रीज हो जाएगी कितनी जीरोस आएंगी हमारे पास 8 जीरोस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 10 करोड़ में हमारे पास कितनी जीरोस आ जाएंगी 8 जीरोस आ जाएंगी। ओके वंस में कोई जीरो नहीं है सिर्फ 1 है। टेंस में हमारे पास 1 जीरो है 100 में हमारे पास 2 जीरोस हैं 1000 में हमारे पास 3 जीरो है 10,000 में हमारे पास 4 जीरोस आती हैं और लाख में हमारे पास कितनी जीरोस आती हैं 5 जीरोस आती हैं। ओके 10 लाख में 6 जीरोस करोड़ में 7 जीरोस और 10 करोड़ में 8 जीरोस। ओके अगर आप लर्न करना चाहो तो ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि कितने जीरोस यहाँ पे आ रही हैं। ओके ऐसे ही उसकी वैल्यू फिल कर देना 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ओके क्लियर है। अब आपको एक इसकी एग्जाम्पल करवाती हूँ छोटी सी। ये देखना यहाँ पे मान लो कोई नंबर आपको दिया है 8, 4, 6, 7, 1, 2, 3। ओके और बोला गया है कि इस नंबर में से प्लेस वैल्यू निकालो 6 की। किसकी प्लेस वैल्यू चाहिए तुम्हें 6 की प्लेस वैल्यू चाहिए। तो देखो 6 कौन से नंबर पे आ रहा है ये अभी लर्न किया ना हमने अपना। तो क्या करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। तो 6 हमारा कहाँ आ रहा है 10,000 पे तो हम क्या लिखेंगे 6 10,000। ओके 6 10,000 6 10,000। क्लियर है। 6 की प्लेस वैल्यू जो है वो 6 10,000 और प्लेस वैल्यू लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे 6 और 10,000 में हमारे पास कितनी जीरोस होती हैं 10,000 में हमारे पास 1, 2, 3, 4 जीरोस है तो हम क्या लगाएंगे आगे 1, 2, 3 एंड 4 जीरोस। क्लियर है। ये इसकी प्लेस वैल्यू। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो ये 6 है ना 6 के आगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4 तो आप आगे 4 जीरोस लगा दो। तो ये क्या बन जाएगी आपकी प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ओके ये क्या है प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करोगे 6 है कौन से प्लेस पे पहले चेक करो 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000। तो क्या लिखोगे 6 10,000। अब ये चीज़ आपको लिखनी है तो 6 10,000 कैसे लिखते हैं कितनी जीरोस है हमारे पास 10,000 में 1, 2, 3, 4 तो 4 जीरोस आगे लगा दो। अगर ये भी चीज़ समझ नहीं आती है तो क्या करूँ ये देखो 6 है इसके बाद कितने डिजिट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 तो 6 के आगे अगर 4 डिजिट्स हैं तो हमारे पास 6 के बाद कितने जीरोस आएंगे 4 जीरोस आएंगे। क्लियर है। ये है 6 की प्लेस वैल्यू। और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो व्हाट इज द फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू क्या होती है जो टर्म है दैट इज द फेस वैल्यू। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6 होगी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 7 की फेस वैल्यू क्या है तो 7 की फेस वैल्यू 7 है। अगर 8 की फेस वैल्यू पूछे तो 8 की फेस वैल्यू 8 है। तो ऐसे ही पूछा क्या गया है आपको फेस वैल्यू ऑफ 6 तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। क्लियर है। ये चीज़ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालनी है ये अभी सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है क्या। इसके जब हम सम्स करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। छोटी क्लासेस में आपने ये फाइंड भी किया होगा इन 4th और 5th में। ठीक है तो ये वाला टेबल आप नोट कर लीजिए फिर हम आगे आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट करवाती हूँ। ओके नोट इट डाउन। ओके तो हो गया ये नोट। अब हम क्या करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके अगर आपको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझ में आ गया है ना तो जो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट है वो समझना इतना मुश्किल नहीं है वो भी इजीली समझ आ जाएगा। ओके
तो अब हम जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट करेंगे तो अपना इंडियन प्लेस वैल्यू जो चार्ट है उसको भी ध्यान में रखना कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है, क्योंकि हम बाद में दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सबको आना चाहिए। ओके, क्लियर है जी। चलो अब हम करते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में अभी क्या बोला था, हमारे पास क्या होते हैं, पीरियड्स होते हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स में भी जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो पीरियड्स में डिवाइड होते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास जो पीरियड आता है वो कौन सा होता है, वंस पीरियड। ओके, इसमें भी हमारे पास वंस पीरियड आता है। ओके, ये क्या कर रहे हैं अभी हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कर रहे हैं। ओके, वंस पीरियड, देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 1000 पीरियड, वंस पीरियड के बाद 1000 पीरियड, देन उसके बाद हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम में है मिलियन आता है सीधा। ओके, मिलियन पीरियड, क्लियर है, वंस पीरियड, 1000 पीरियड एंड देन मिलियन पीरियड। क्लियर, 3 पीरियड कौन कौन से हैं हमारे पास, वंस पीरियड, 1000 पीरियड एंड मिलियन पीरियड। वंस पीरियड, 1000 पीरियड एंड मिलियन पीरियड। ओके, जब हमने पहले किया था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने क्या देखा था कि वंस पीरियड में हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज आ रही थी, वंस, टेंस एंड 100। 1000 में हमारे पास 2 प्लेस वैल्यूज आ रही थी, दैट इज 1000 एंड 10,000। उसके बाद हमारे पास लाख में भी 2 प्लेस वैल्यूज आ रही थी, दैट इज लाख एंड 10 लाख। और उसके बाद हमारे पास करोड़ था, तो करोड़ में भी 2 प्लेस वैल्यूज आ रही थी, कौन कौन सी, 1 करोड़ और एक 10 करोड़। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम, तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास वंस में 3 वैल्यूज आती हैं, कौन कौन सी, वही सेम है, वंस, टेंस एंड 100। ओके, कौन कौन सी प्लेस वैल्यूज आती हैं, वंस, टेंस, 100, ये 3 प्लेस वैल्यूज आती हैं। कौन से पीरियड में, वंस पीरियड में। ओके, कौन कौन सी आती है, वंस, टेंस एंड 100। ओके, बट अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो 1000 में भी हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज आएंगी। कितनी प्लेस वैल्यूज आएंगी हमारे पास, 3 प्लेस वैल्यूज। ओके, 1000 में हमारे पास कितनी प्लेस वैल्यूज आएंगी, 3 प्लेस वैल्यूज आएंगी। जब इंडियन सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमारे पास 1000 में कितनी प्लेस वैल्यूज आती थी, 2 प्लेस वैल्यूज आती थी। जब इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी प्लेस वैल्यूज आएंगी, 3 प्लेस वैल्यूज आएंगी। ओके, क्लियर है, कौन कौन सी होती है, देखो ये 1, 10, 100 देन 1000। ओके, 1, 10, 100 देन 1000। 1000 के बाद हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम में क्या आता है, 10,000। 1000 के बाद क्या आता है, 10,000, 1000 देन 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 100,000, क्या आएगा, 100,000। ओके, क्लियर है ये चीज़। 1000 में हमारे पास 3 प्लेस वैल्यूज आती हैं, कौन कौन सी, 1000, 10,000 एंड 100,000। ऐसे ही हमारे पास मिलियन में भी 3 टर्म्स आती हैं, वो कौन कौन सी टर्म है, मिलियन में भी हमारे पास 3 टर्म्स आती हैं। पहली है हमारे पास मिलियन, देन 10 मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, देन 100 मिलियन। ओके, 100 मिलियन। क्लियर है ये चीज़ आपको। वंस में कौन कौन सी टर्म्स आई है हमारे पास, वंस, टेंस, 100। 1000 पीरियड में कौन कौन सी टर्म्स आई, 1000, 10,000 एंड 100,000। और मिलियन में कौन कौन सी टर्म्स आई, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके, क्लियर है। अगर हम इससे भी आगे बढ़ते तो इससे आगे हमारे पास क्या आता, बिलियन आ जाता, बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन। ओके, बिलियन वाली टर्म्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाती। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे कि हमारे पास वंस में कितनी जीरोस होती हैं, टेंस में कितनी जीरोस होती हैं, 100 में कितनी जीरोस होती हैं। ओके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको नंबर ऑफ जीरोस क्या करनी है, जब आप लेफ्ट को मूव करोगे तो इंक्रीज करते जाना है। ओके, वंस में हमारे पास कोई जीरो नहीं होती, सिर्फ 1 डिजिट होती है। ओके, देन टेंस में हमारे पास कितनी जीरोस होती हैं, 1 0। टेंस में कितनी जीरो होती है हमारे पास, ओनली 1 0। ओके, 100 की बात करें तो 100 में हमारे पास कितनी होती हैं, 2 जीरोस। ओके, सबसे पहले वंस में कोई जीरो नहीं आनी, टेंस में 1 जीरो आनी है, 100 में 2 जीरोस आनी। ओके, आई होप अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
1000 में हमारे पास कितनी जीरोस आएंगी, देखो नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ हमारे पास कितनी आ जाएंगी 3 जीरोस। ओके 10,000 में हमारे पास कितनी जीरोस आएंगी 1 2 3 एंड 4 जीरोस। ओके देखो नो जीरो 1 0 2 3 4 एंड अब 100,000 में हमारे पास कितनी आएंगी 5 जीरोस 1 2 3 4 5। ओके 100,000 में हमारे पास कितनी जीरोस आ रही है 5 जीरोस। और मिलियन में हमारे पास कितनी जीरोस आती हैं 6 जीरोस। मिलियन में 1 2 3 4 5 6। ओके मिलियन में कितनी जीरोस आती हैं हमारे पास 6 जीरोस। और 10 मिलियन में कितनी जीरोस आती हैं 10 मिलियन में हमारे पास 7 जीरोस आती हैं। ओके 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 10 मिलियन में कितनी जीरोस आती हैं 7 जीरोस आती हैं। ओके एंड देन 100 मिलियन में हमारे पास कितनी जीरोस आएंगी 8 जीरोस आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है। सबसे पहले कोई जीरो नहीं आनी 1 0 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्लियर है जी। अगर हम इंडियन की बात कर रहे थे तो इंडियन में हमारे पास क्या आता था 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख देन करोड़ एंड 10 करोड़। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल की, तो इंटरनेशनल में हमारे पास क्या आता है 1 10 100 1000 10,000 100,000 देन मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ओके तो ये था हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके तो अच्छे से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट आपको दोनों ही लर्न होनी चाहिए। अगर ये दोनों लर्न हो जाएंगे तो आप लोग अच्छे से अपना जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो प्रॉब्लम्स आप अच्छे से सोल्व कर लोगे। ओके तो ये जो चार्ट है इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के जब प्रॉब्लम सोल्व करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके इस चीज़ को अच्छे से कर लीजिए, नोट कर लो एक बार। क्लियर है ये चीज़। देखो अब इसकी एक एग्जांपल करवा देती हूँ मैं आपको। एग्जांपल जब हम सम्स करेंगे अपने एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी कि कैसे इसको क्या क्या आ सकता है, आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो सारा बताऊंगी। बस अभी फ़िलहाल आप देख लीजिए कि इसके जो पीरियड्स हैं वो क्या क्या चीज़ें होती है इसमें। फॉर एग्जांपल 7 4 3 8 9 1 2 3 या 1 2 5। ओके ये टर्म है तुम्हारे पास। तो इस टर्म में क्या पूछा गया है आपको कि इसके जो पीरियड्स हैं वो अलग करो। तो इसके अगर मैंने पीरियड्स अलग करने होंगी तो मैं कैसे करूँगी। देखो हमारे पास वंस पीरियड में कितनी टर्म्स आ रही हैं वंस टेंस एंड 100। 3 प्लेस वैल्यूज़ हैं तो ये क्या है वंस टेंस 100। तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगी एक कोमा लगा दूंगी क्योंकि ये मेरा एक पीरियड यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो जैसे ही पीरियड ख़त्म होता है वहाँ हम क्या लगा देते हैं कोमा लगा देते हैं। ओके तो ये पीरियड हमारा खत्म हो गया, यहाँ हमने क्या इंसर्ट कर दिया कोमा इंसर्ट कर दिया। ओके वंस टेंस 100 यही था एक पीरियड हमारे पास। तो 5 इज इन वंस प्लेस, 2 इज ऑन सेकेंड प्लेस एंड सेकेंड प्लेस, यहाँ पे टेंस प्लेस, और ये जो 1 है ये कौन से प्लेस पे है ये 100 प्लेस पे है। वंस टेंस पहले ऊपर ऐसे लिख लो वंस टेंस 100 1000 10,000 देन 100,000 देन मिलियन एंड 10 मिलियन। ओके ये देखो वंस 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन एंड 10 मिलियन। ओके वंस पीरियड जो था हमारा वो 100 के बाद खत्म हो रहा था, तो 100 के बाद हमने क्या कर दिया ये कोमा इंसर्ट कर दिया है। अब जो 1000 पीरियड है हमारा वो कहाँ खत्म हो रहा है 1000 10,000 एंड 100,000। तो ये देखो 1000 1000 10,000 एंड 100,000। तो 1000 10,000 एंड 100,000 के बाद हम क्या करेंगे कोमा इंसर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सेकंड पीरियड है वो खत्म हो रहा है। तो 1000 10,000 एंड 100,000 के बाद हम क्या करेंगे कोमा इंसर्ट करेंगे। ओके क्लियर है। अब आगे मिलियन एंड 10 मिलियन, देखो ये हमारा पीरियड खत्म नहीं ना हुआ, हमारे पास आगे 100 मिलियन भी था तो ये पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, तो यहाँ हम कोमा इंसर्ट नहीं करेंगे, एज इट इज इसको छोड़ देंगे। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कैसे लिखेंगे 74 389 125। ओके तो ऐसे इसको लिखेंगे। ये मैंने आपको कोमास जो डलवाए हैं वो कहाँ डलवाए हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। ओके विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। ओके ऐसे ही जो कोमास हैं हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से भी उसके भी करेंगे हम ये सॉल्व कि इंडियन प्लेस वैल्यू में कोमा कहाँ इंसर्ट करना है। ओके ये मैंने आपको बताया है कि अगर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए कि उसमें कोमा कहाँ इंसर्ट करना है तो आपको ऐसे कोमा इंसर्ट करना है। ओके ठीक है
ये चीज़ हो गई आपको क्लियर। तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।